जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6 चैप्टर त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स के प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 15 को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको भी अच्छी तरह से तैयार करना है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी समबाहु त्रिभुज, तो आपको पता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 अंश के बराबर होता है। तो किसी समबाहु त्रिभुज ABC में की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। देखिए BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC। BD की जो वैल्यू है वो 1/3 BC के इक्वल है। तो सिद्ध करना है हम लोगों को 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए देखा जाएगा। तो शुरू में लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, AB बराबर BC बराबर हो जाएगा CA। तथा देखें फिर दिया हुआ है कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC। तो सिद्ध करना है, यहाँ लिख दिया जाएगा। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। देखें 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अब एक काम करेंगे, इसमें एक छोटा सा पद हम लोग रचना का करेंगे। जो काम हम लोग अपने मन से, देखिए फिगर में जो बात कह रहा है वो तो ठीक है, अब फिगर में जो काम हम अपने मन से करते हैं उसको रचना में हम लेते हैं। और देखिए क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर हमने शीर्ष लंब डाला, शीर्ष लंब। तो ये जो शीर्ष लंब है, देखें शीर्ष लंब डाला और इसको हम मान लेते हैं कि यह शीर्ष लंब AP है। याद रखे रहिएगा, समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वह सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये हुआ कि BP और CP दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो यहाँ लिखा जाएगा A से भुजा BC पर शीर्ष लंब AP खींचा। तो शीर्ष लंब हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। तो अगर इधर 90 अंश का कोण बनेगा तो इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, अब हम लोग यहाँ से सत्यापन शुरू करेंगे, यानी प्रूफ करना शुरू करेंगे। तो अब सर, लेकिन इसके पहले हम जो है सत्यापन में ही सबका मान हम लोग निकाल लेंगे। जरा देखिए, तो BD इज इक्वल टू, तो आपको दे दिया, देखिए BD की वैल्यू दिया हुआ है 1/3 BC। देखिए हम ऐसा करते हैं कि BD का भी मान निकाल लेते हैं BC के रूप में। तो BD का मान तो BC के रूप में दिया ही है।
हम बीपी का भी मान निकाल लेते हैं बीसी के रूप में, और ये जो डीपी है डीपी का भी मान हम बीसी के रूप में निकाल लेते हैं। तो चलें अब हम लोग बीडी तो हो चुका है, अब जरा बीपी की वैल्यू देखें। बीपी तो पी जो है शीर्ष लंब, जैसा कि अभी हमने बताया कि शीर्ष लंब भुजा को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका मतलब बीपी जो होगा वो बीसी का आधा हो जाएगा, तो बीपी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ बीसी। अब हम डीपी का मान निकालना चाहते हैं क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो अब देखें, अगर हम डीपी की वैल्यू निकालें, सामने देखिए डीपी की वैल्यू निकालें तो बीपी में से बीडी को माइनस कर देंगे, बीपी में से बीडी को माइनस कर देंगे तो डीपी निकल जाएगा। ये हो जाएगा आपका बीपी और माइनस हो जाएगा बीडी। तो चलिए देखें, बीपी की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा है हाफ बीसी, तो ये है हाफ बीसी और माइनस बीडी। बीडी की जो वैल्यू है ये है 1/3 बीसी। अब इसमें से हम बीसी कॉमन ले लें तो देखें ये हो जाएगा आपका बीसी, अगर हम कॉमन ले लेते हैं डीपी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 बीसी। अब इसको हल करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम जो होगा वो 6 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, 3 से भाग देंगे तो 2, और फिर इसके बाद ये है बीसी। तो अब ये हो जाएगा, देखिए 3 माइनस 2 करेंगे 1/6 बीसी होगा। तो अब हम सबका मान निकाल लिए, हम लोग बीडी का मान दिया ही है, बीपी का भी मान निकाल लिए, डीपी का भी मान निकाल लिए। अब देखिए, अब हम त्रिभुज एबीपी में देखते हैं, त्रिभुज एबीपी में, और यहाँ 90 अंश का कोण है तो समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज होगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। लिखा जाएगा में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज एबीपी में, तो अगर ये 90 अंश का कोण है तो इसके सामने की भुजा एबी कर्ण हो जाएगी, और आपको पता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा BP स्क्वायर और प्लस हो जाएगा AP स्क्वायर। देखिए AP की रचना हम लोगों ने अपने मन से किया है, तो जिसकी रचना हम अपने मन से करते हैं उसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। अब BP स्क्वायर को इधर ला दीजिए, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब ये छोटे वाले त्रिभुज, यहाँ भी समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज APD में, इस त्रिभुज को ले रहे हैं, त्रिभुज APD में। अब देखिए यहाँ 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश का कोण है तो 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण हो जाएगी, यानी AD कर्ण हो जाएगा। तो फिर यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा DP स्क्वायर और प्लस हो जाएगा AP स्क्वायर। यहाँ से भी हम AP स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो गया आपका AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AP स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद जरा देखें, आगे हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम जो है इधर के तरफ सॉल्व करते हैं, तो फिर देखें, ये समीकरण 1 का जो राइट साइड है वो AP स्क्वायर है, और समीकरण 2 का जो राइट साइड है वो भी AP स्क्वायर है। तो दोनों के राइट साइड बराबर हैं,
तो जब राइट साइड बराबर होंगे तो लेफ्ट साइड बराबर हो जाएंगे। लिख दिया जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, यहां नोट कर देंगे हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर देखिए तुलना कर रहे हैं तो दोनों का राइट साइड बराबर है तो दोनों का लेफ्ट साइड बराबर कर दे रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका AB स्क्वायर माइनस हो जाएगा BP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AD स्क्वायर और माइनस हो जाएगा DP स्क्वायर। रखते हैं सबकी वैल्यू। तो चलिए देखिए, और क्या सिद्ध करना है थोड़ा सा ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए AD स्क्वायर और AB स्क्वायर के रूप में चेंज करना है, के रूप में सिद्ध करना है। इसका मतलब ये हुआ कि AB और AD को तो हम बिल्कुल ही टच नहीं करेंगे, क्योंकि इसी के फॉर्म में हम लोगों को सिद्ध करना है। तो टच किसको करेंगे, तो BP और DP। चलिए BP की वैल्यू नोट करते हैं। तो ये हो गया आपका AB स्क्वायर माइनस BP की जो वैल्यू है ये हाफ BC है। यहाँ पे हम कर दिए हाफ BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका AD स्क्वायर और माइनस DP स्क्वायर। ज़रा देखें DP की वैल्यू अभी हमने निकाला था 1/6 BC आया था, तो ये हो जाएगा 1/6 BC का होल स्क्वायर। DP की वैल्यू ये आई थी। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर और फिर माइनस हाफ BC स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 हो जाएगा और BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर और माइनस 1/6 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/36 हो जाएगा और ये हो गया BC स्क्वायर। देखिए ऐसा करते हैं, अब फिगर की जरूरत नहीं है, फिगर को हम मिटा देते हैं। नीचे लिखेंगे तो आपको लिखने में दिक्कत होगी। अब इस फिगर को मिटा करके हम ऊपर यहाँ सॉल्व करते हैं। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है, हम लोगों को सलूशन मिल जाएगा। तो अब देखें, ये है AB स्क्वायर और AB स्क्वायर और फिर यहाँ जो हम देख रहे हैं तो सबको हम एक तरफ लेके चले जाते हैं। AB स्क्वायर तो रहने दे रहे हैं लेफ्ट में, और ये जो -1/4 है इसको बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो +1/4 BC स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ये माइनस इसको पहले लिखते हैं, -1/36 BC स्क्वायर और ये AD स्क्वायर बचा हुआ है, ये लिख देते हैं हम AD स्क्वायर। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया AB स्क्वायर इक्वल टू, देखिए BC स्क्वायर को पहले हम सॉल्व करते हैं तो BC स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/36 BC स्क्वायर और ये हो गया प्लस आपका AD स्क्वायर। फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, AB स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए तो 4 और 36 का एलसीएम जो होगा वो 36 हो जाएगा। 4 से भाग दे देंगे, 4 9 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9 और -36 से भाग देंगे तो 1 होगा। ये हो जाएगा 1 और ये हो गया BC स्क्वायर और प्लस हो गया आपका AD स्क्वायर। फिर देखें आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 और बटा में 36 और ये हो गया BC स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये आपका AD स्क्वायर। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, आपने देखा है कि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है
तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए होगा। एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि हम लोगों को ए डी और ए बी के ही रूप में लाना है। तो देखिए ए बी आ गया है, ए डी आ गया है, अब केवल बी सी है। तो अब हम बी सी के जगह पे यहाँ सामने देखें, बी सी के जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अब ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8/36 और बी सी के जगह पे हो जाएगा ए बी, तो ये ए बी स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा आपका, बल्कि इसको हम जो है थोड़ा सा कटा लेते तो छोटा हो जाता। देखिए 4 से कटा देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 9 36 हो जाएगा। तो ये 2/9 यहाँ हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये हो गया 2/9 ए बी स्क्वायर, बी सी के जगह पे ए बी किए हैं, और प्लस हो गया ये आपका ए डी स्क्वायर। अब हम ए बी को एक जगह कर लें, तो ए बी को जब हम एक जगह करेंगे तो देखें क्या प्राप्त हो रहा है हम लोगों को। ये है ए बी स्क्वायर और 2/9 ए बी स्क्वायर को हम एक तरफ ला देते हैं, ये हो जाएगा 2/9 ए बी स्क्वायर और इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर। देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो जरा यहाँ देखें, 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 - 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये हो गया 7/9 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब हम 9 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 9 इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 7 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर। यही हम लोगों को लाना था, 9 ए डी स्क्वायर इजक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। तो अब हम चाहें तो ये राइट को लेफ्ट में ला सकते हैं, लेफ्ट को राइट में ला सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। तो यही हम लोगों को सिद्ध करना था, यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका सॉल्व होता है। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इधर हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। एक समबाहु त्रिभुज में, याद रखे रहिएगा यहाँ भी समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम भुजाओं को आपस में बराबर कर लेंगे, यानी हम लोग ये समबाहु त्रिभुज है तो ए बी बराबर बी सी बराबर हो जाएगा सी ए। जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग कर लेंगे। तो कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना। जरा देखिए तो एक भुजा अगर हम ए बी माने तो ए बी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, यानी 3 से गुणा। क्या करा, उसके एक शीर्ष लंब, देखिए शीर्ष लंब, तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो डी हो जाएगा। और शीर्ष लंब जो होता है वो समबाहु त्रिभुज के सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी डी जो है बीसी के ठीक बीचों बीच में होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, शीर्ष लंब के वर्ग, शीर्ष लंब है एडी और एडी का वर्ग शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, यानी इतना 4 से गुणा कर देंगे। तो प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कर दीजिए कि 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ लिखा जाएगा, दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है।
तो जब समबाहु त्रिभुज होगा तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तथा ए डी शीर्ष लंब है, ए डी शीर्ष लंब है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, देखिए यही सिद्ध करना है कि 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर, यही हम लोगों को सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं, ये शीर्ष लंब जो होता है ये 90 अंश का कोण बनाता है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ सत्यापन शुरू करेंगे। तो सत्यापन में एक चीज बता दें, d जो है ठीक बीचों बीच में है, तो उस स्थिति में BD जो होगा यह BC का हाफ हो जाएगा, BC बटा में 2 हो जाएगा, क्योंकि D ठीक बीचों बीच में है। तो अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम इस त्रिभुज में लेते हैं त्रिभुज ABD में, और यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या हो जाएगा, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा BD का स्क्वायर। अब चलिए सबका मान हम इसमें रख देते हैं, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, देखिए BD की वैल्यू BC बटा 2 है, तो ये हो जाएगा BC बटा में 2 का वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, और BC बटा 2 का वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 BC स्क्वायर। अब देखिए आपको मालूम है कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो AB BC CA के बराबर होगा। तो अब देखिए हम BC के जगह पे चाहे तो AB लिख सकते हैं, BC के जगह पे हम AB कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, और प्लस हो गया 1/4, BC के जगह पे हम AB कर देंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें AB को हम एक तरफ कर देते हैं, अब हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, देखें तो ये है आपका AB स्क्वायर, और 1/4 AB स्क्वायर को हम लेफ्ट में लेके जाते हैं, तो -1/4 AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये है आपका AD स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 का यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 का 1 में गुणा करेंगे 4AB स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 1, तो 4 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब 4 का हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, और देखिए यही सिद्ध करना था, 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, यहाँ हम लिख देंगे दैट प्रूव्ड, या इति सिद्धम भी इसको लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 16 था, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए, यानी आप बताइए कि आपका आंसर क्यों सही है। इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और BC इक्वल टू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो चलिए अब यहाँ जरा देखें कि तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन है। तो सबसे बड़ी भुजा जो है AC है। तो अगर सबसे बड़ी भुजा अगर समकोण त्रिभुज होगा तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है।
तो कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखते हैं कि इतना होता है कि नहीं होता है। अगर इतना हो जाएगा तो पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, और पाइथागोरस का प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज के लिए लगता है, और समकोण त्रिभुज होगा तो कोण भी 90 अंश का हो जाएगा। तो हम लोगों को करना होगा, तो देखिए सबसे पहले हम AC का स्क्वायर करते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो AC देखते हैं 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB है 6√3 का स्क्वायर और प्लस BC है ये 6 का स्क्वायर। करके देखते हैं तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और अगर 6 का स्क्वायर करें तो 36 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। और फिर ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो फिर देखिए क्या मिल जाएगा, ये है 144 इज इक्वल टू, यहाँ गुणा कर देंगे 3 6 18 हो जाएगा, और ये 108 हो जाएगा, और ये हो गया 36। इसको 108 और 36 को जोड़ दीजिए तो ये 144 बराबर 144, यानी एक भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। इसका मतलब कि ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज होगा तो कोण B जो होगा ये 90 अंश के बराबर होगा। पूछ रहा था कि कौन सा विकल्प सही है, तो इसका जो C विकल्प है ये सही है। तो इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 6.5 का जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 था, ये कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ ये प्रश्नावली भी कंप्लीट होती है, और प्रश्नावली ही नहीं ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको भी ध्यान से पढ़िएगा, उसमें से भी एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।